जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संस्कृत में लकार क्या होते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं, ये लट लकार क्या है, लिट लकार क्या है, लोट लकार क्या है, विधिलिंग लकार क्या है, इत्यादि सभी के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में समझेंगे। और यकीन मानिए इसके बाद आपको लकार में एक भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, खून में मिलाने की गारंटी मेरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं लकार क्या होता है। तो आपको पता है, देखिए समय के अलग अलग रूपों को ही लकार कहते हैं। और संस्कृत में इसे लकार कहते हैं और हिंदी में इसे काल या समय कहते हैं। और इसी को हम लोग इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इसी को हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश में आप लोग टेंस भली भांति समझते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम टेंस को ही संस्कृत में क्या बोले हैं, लकार। तो लकार किसे कहते हैं, यहाँ पे समझिएगा। तो जिससे समय के अलग अलग रूपों का पता चले, जिससे समय के अलग अलग रूपों का बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। संस्कृत में उसे लकार कहते हैं। देखिए, लकार की बात करें तो पूरे संस्कृत में हमें लकार का प्रकार जो है वो 10 मिलेगा। क्वेश्चन कहेगा कि संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो लकार मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना कितना है, तो हमें सिर्फ इसमें 5 ही लकार को पढ़ना है। बाकी 5 को हम लोग संस्कृत व्याकरण में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर कह दे कि संस्कृत व्याकरण में लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 10 प्रकार के होते हैं। अब उस 5 को कौन कौन पढ़ना है, आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। याद रखिएगा, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, खून में मिलाने की संपूर्ण गारंटी मेरी है। एकदम ट्रिक से समझिएगा। बहुत आदमी इसमें भूल जाते हैं लोग कि लट लकार किसे कहते हैं, लोट लकार किसे कहते हैं, याद नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें हम सीधा आपके खून में मिला देंगे, ये समझिए। लट लकार को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। जैसा हम लोग उसमें पढ़े थे, तो जो प्रेजेंट टेंस बोले थे इंग्लिश में, जो जैसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, उसी को हम लोग संस्कृत में लट लकार के नाम से जानते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए, लट मिस होता है लटाई। लटाई का मतलब होता है जटा। जैसे आपकी कोई जटा है या फिर केस बड़ा बड़ा होता है, तो जो जटा होता है बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसे याद कैसे रखिएगा, तो आपकी लट बहुत ही सुंदर लग रही है, आपकी लट बहुत ही सुंदर लग रही है, अर्थात वर्तमान समय की बात हो रहा है। यहाँ से याद रखिएगा, लट वर्तमान समय का बोध कराता है। आपकी लट बहुत ही सुंदर लग रही है, अर्थात कि यह कौन सा लकार हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा, और ये लट लकार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लट लकार जो वर्तमान समय हिंदी में होता है वर्तमान समय, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में डिटेल में आगे समझेंगे, इसका धातु रूप क्या होता है, किस कैसे कैसे चलता है, A to Z इसमें समझेंगे। दूसरा होता है लंग लकार। देखिए, लंग लकार को इंग्लिश में हम लोग पास्ट टेंस जिसको बोले थे, इंग्लिश में जो पास्ट टेंस पढ़ते थे, था थे थी वाला, उसको हम लोग हिंदी में भूतकाल बोले थे, और उसी को संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत ही आसान तरीका, ये समझिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, लंग लकार। तो लंग को यहाँ पे लौंग समझ सकते हैं। लंग को यहाँ देखो तो लौंग टाइप का ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये लौंग। तो लौंग कब दिखाते हैं, जब किसी को भूत पकड़ता है। लौंग कब दिखाते हैं, जब किसी को भूत पकड़ता है। तो लौंग लकार का हिंदी क्या हो जाएगा बाबू, भूतकाल हो जाएगा। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोले थे, पास्ट टेंस बोले थे। इंग्लिश में इसी को हम लोग पास्ट टेंस बोले थे। चलिए आगे समझते हैं। तीसरा लिट लकार। लिट लकार को हम लोग हिंदी में भविष्य काल कहते हैं और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस। आप लोग फ्यूचर टेंस पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो आपको पता होगा, जिसमें गा गे गिया है वो फ्यूचर टेंस, ये इसमें भी सेम टू सेम चलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में भविष्य काल, और संस्कृत में इसे ही कहते हैं लिट लकार। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, लिट लकार कहते हैं। चौथा जो हमारा लकार होता है उसे लोट लकार कहते हैं। चौथा जो लकार होता है उसे कौन सा लकार कहते हैं, लोट लकार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आदेशवाचक। देखिए, अब ये होता क्या है समझिएगा, याद कैसे रखेंगे। आदेशवाचक कहने का मतलब है कि जैसे किसी को आदेश दिया जा रहा हो, तुम वहां जाओ, तुम फूल मत तोड़ो, तुम यह करो, इत्यादि जो क्वेश्चंस आते हैं, इसको किस लकार के अंदर रखा जाता है, तो लुट लकार के अंदर रखा जाता है। याद कैसे रखेंगे, तो कैसे याद रखेंगे, ध्यान समझिएगा। किसी को आप बुलाओ, जैसे आर्मी क्या करता है, आर्मी का जो सेना होता है उसमें जो कमांडर होता है वो बाकी आदमी को बुलाता है, कहता है यहाँ पे लौट जाओ, यहाँ पे क्या करो, लौट जाओ। लौटना मतलब लेट जाना। तो क्या करता है, आदेश देता है, क्या करने के लिए, लौटने के लिए। यहाँ पे लौटनिया मारो, यहाँ पे तुम लौट जाओ। तो इसे याद रखेंगे क्या, ये आर्मी का कमांडर क्या उसको दे रहा है, आदेश दे रहा है, क्या करने के लिए, लौटने के लिए। तो लोट लकार का मतलब क्या होता है, आदेशवाचक।
लोट लकार का मतलब क्या होता है? आदेशवाचक। ये सिर्फ ट्रिकली हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को याद रह सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको याद नहीं हो पाता है और किसमें कंफ्यूज, हम खुद कंफ्यूज हो जाते थे पहले कि लोट लकार क्या है, लिट लकार क्या है, इसका हिंदी क्या होता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूजिया है तो बबुआ सब के सब लूटिया गोल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे समझिएगा, लोट लकार का हिंदी होता है आदेशवाचक। याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे आदेश देंगे, आके तुम यहाँ पे लौट जाओ, यहाँ अर्थात क्या कर रहे हैं, हम आदेश दे रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? आदेशवाचक कहेंगे। जो हमारा पांचवा लकार होता है, सॉरी, जो हमारा पांचवा लकार होता है उसे कहते हैं विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का हिंदी होता है चाहिए के अर्थ में। जैसे याद कीजिए, हम लोग इंग्लिश में जब पढ़े हैं तो इंग्लिश में हम लोग शुड और वुड का प्रयोग करते थे। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें यह खाना चाहिए, जिसमें सलाह का बोलते थे, शुड वुड का हम लोग प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो संस्कृत है इसमें जो है इसको विधि लिंग लकार कहा गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको डिटेल में समझाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, खून में मिला देंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, इसको एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे, फिर आपके खून में मिल जाएगा। बस देखिए आगे कैसे। तो विधि लिंग लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? चाहिए के अर्थ में। जैसे कहे तुम्हें वहां जाना चाहिए, कौन सा लकार है? विधि लिंग लकार है। तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, कौन सा लकार है? विधि लिंग लकार है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि चाहिए का अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, देख बाबू तुमको भी हम बता देते हैं, तुमको तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ध्यान से समझो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा एको विध ना छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा एको विध ना छोड़ेंगे। यहां पर समझो, एको विध ना छोड़ेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू? रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपका एको विध नहीं छोड़ेंगे, समझे? तो विधि लिंग लकार क्या होता है बाबू? चाहिए के अर्थ में। विधि लिंग लकार किसके अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अभी समय है पढ़ने का, समय रहते ये डिसाइड कर लो कि समय का क्या करना है, नहीं तो बाबू समय डिसाइड कर चुका है कि आप लोग का क्या करना है। इसीलिए अभी पर्याप्त समय है, पढ़ लीजिए, और यही हमारे जीवन का गोल्डन समय है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो आई होप आपको ये पांचों लकार समझ में आ गए होंगे कि आप भी हिंदी बता रहे, पांचों लकार आपको समझ में आ गए होंगे कि किसका हिंदी क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो लट लकार, आपकी लटाएं बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब वर्तमान काल, इसी को इंग्लिश में बोले हैं प्रेजेंट टेंस। लॉन्ग कब दिखाने जाते हैं? जब किसी को भूत पकड़ता है, जिसको पास्ट कहते हैं, ठीक है। तो लंग लकार का हिंदी हो जाएगा भूतकाल, हिंदी इंग्लिश में इसी को कहते हैं पास्ट टेंस। तीसरा जो होता है लिरिट लकार, लिरिट लकार को हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल और इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। लोट लकार, आके यहाँ पे बाबू लौट जाओ, क्या कहते हैं? कमांडर आर्मी को आदेश देता है कि तुम यहाँ पे लोटनिया खाओ, यहाँ पे लौट जाओ, तो आदेश देता है, इसलिए लोट लकार का हिंदी हो जाएगा आदेशवाचक। उसके बाद विधि लिंग लकार, बबुआ रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे को विध ना छोड़ेंगे, अर्थात विध ना छोड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए, नहीं तो विध नहीं छोड़ेंगे। तो विधि लिंग लकार का हिंदी क्या होता है? चाहिए के अर्थ में। चलो अब समझते हैं बाबू, एक एक करके इस लकार को पढ़ना चालू करते हैं। और याद रखिए, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, और यदि हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही बड़ा योगदान देता है, हमें नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक और बात, ये जितना है इस सबका जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम अपलोड कर देंगे इस वीडियो के अपलोड करने के बाद, तो आप उसे जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको फेयर करने की आवश्यकता नहीं है, मन करे तो वहां से फेयर भी कर सकते हैं। वहां पे कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो हम अपना पहला लकार शुरू करते हैं, जिसका नाम है लट लकार। देखिए, लट लकार किसे कहते हैं? आपको पता है, वर्तमान काल को ही लट लकार कहते हैं। तो जिस शब्द से या जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे लट लकार कहते हैं। जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। अब इसे पहचानेंगे कैसे? जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, संस्कृत में ही एग्जाम्पल ये है, राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है। चिंता नहीं कीजिए, ऐसे ऐसे तो आप चुटकियों में बनाइएगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सब चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में बनाइएगा, बस बने रहिए। तो राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है, तो जाता है कौन सा लकार हो जाएगा? लट लकार हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, राम गृहम गच्छति, इसमें कौन सा लकार उपयुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन रहता है, चारों में एक रहेगा लट लकार, आप मारिएगा लट लकार। चलिए, इसका पहचान कैसे करेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य में के अंत में
क्रिया उरिया छोड़ दीजिए, जिसके अंत में आपको है मिल जाए, हु मिल जाए या हो मिल जाए, कोई भी लिखाओ, कोई भी एक सेंटेंस लिखाओ, वाक्य लिखाओ, उसके अंत में आपको अगर आपको हम है मिल जाए, हो मिल जाए या हु मिल जाए, आंख मूंद के समझ जाइएगा कि कौन सा लकार है, तो हमारा लट लकार है। कौन सा लकार है? लट लकार है। इसको बनाने का तरीका क्या है? तो देखिए, सबसे पहले कुछ इसका धातु रूप समझ लेते हैं। अगर धातु रूप आपको याद हो गया तो समझिए आपको पूरा लट लकार आ जाएगा, और इसके बाद आपको लट लकार में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, धातु रूप क्या होते हैं, तो आप लोग को ऑलरेडी हम पुरुष पढ़ा चुके हैं। यदि जो लोग पुरुष नहीं देखे हैं, वो जाके आई बटन जो आ रहा है यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे, उस पे जाके क्लिक करके आप पुरुष को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, उसमें जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए और उसके अंदर पुरुष आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें आपको पुरुष जो है वो डिटेल में हम पढ़ाए हैं, तो एक वचन, बहुवचन, सब कुछ उसमें पढ़ा चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए समझते हैं। तो इसमें धातु रूप समझिएगा। देखिए, ये पुरुष हो गया। पुरुष आपको बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो व्यक्ति आपको उसमें बताए थे कि जिसके बारे में बात होता है, प्रथम पुरुष, जो सुनता है मध्यम पुरुष, और जो बोलता है उत्तम पुरुष होता है। पुरुष में आपको बता दिए थे। तो इसका धातु रूप चलता है ती, ता, अंति। एक वचन में ती लगता है, द्विवचन में ता लगता है, और बहुवचन में अंति लगता है। उसी तरह मध्यम पुरुष अगर रहेगा तो लास्ट में सी लगेगा एक वचन में, द्विवचन के लिए था लगेगा, और बहुवचन के लिए था लगेगा। उत्तम पुरुष में आमी, आवा, आमो। याद कैसे रखेंगे? मेरे साथ याद करिए। ती, ता, अंति, सी, था, था। ती, ता, अंति, सी, था, था। आमी, आवा, आमो। ती, ता, अंति, सी, था, था। आमी, आवा, आमो। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए, पुरुष का थोड़ा सा हम यहाँ पे भी जिक्र कर दिए हैं। इसके पहले जो आपको पुरुष पढ़ाए थे, यहाँ पर भी एक बार बता दिए। आपको बताया था कि पुरुष 3 तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो एक वचन होता है उसमें रखते हैं वह, सह, सह को हिंदी में कहते हैं वह। तो मिस होता है वे दोनों, और ते मिस वे लोग। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समिश वह, तौमिश वे दोनों, और ते मिस वे लोग। अब आपसे कहें ते क्या है, तो ते जो है हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो जो यहाँ पे ते हैं, अगर ये आएगा तो इसी के प्रथम पुरुष का बहुवचन इसमें देखेंगे, प्रथम पुरुष का बहुवचन इसके अंत में अंति का यूज करेंगे। आगे हम जब बनाएंगे तो आपको A to Z इस पे समझाएंगे। आगे समझिए। उसी तरह मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम, युवम, युवाम। त्वम मिस होता है तुम या आप, युवम मिस तुम लोग या आप लोग, युवा मिस होता है तुम लोग या आप लोग। चलिए, उसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को कहते हैं मैं और अहम। उत्तम पुरुष में प्रथम एक वचन हो जाएगा अहम, उसके बाद अवाम और वयम। ये आपको ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुके हैं। सौ, तौते, त्वम, युवाम, युवम, और अहम, अवाम और वयम। ये टोटल आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। चलिए कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपको एक भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बस केयरफुली आप इसको समझ जाइए, तब नहीं तो बैठल बानी पूजा पर, मन बाटे भूजा पर, काम ना चलुए। समझिए यहाँ पे समझिए बाबू। वह पटना चाहता है, वह पटना जाता है। आपको पता है वह का क्या होता है? सा होता है। वह का क्या होता है? सा होता है। पटना का पाटलिपुत्रम होता है। पाटलिपुत्रम होता है, पुत्रम। और देखिए, सह का वह का सह लिख दिए, पटना का पाटलिपुत्रम, और जाना का गच्छ होता है। जाना का क्या होता है? गच्छ होता है। और ध्यान से समझिए, जो स है, अब यही तो मेन खेल है। यहाँ पर समझिएगा, जो स है वो क्या है हमारा? तो स है प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष का क्या है? ये एक वचन है। देखो यहाँ पे स है ना, तो प्रथम पुरुष का एक वचन। अब चलेंगे अपने धातु रूप में। प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या लगता है? तो ती लगता है। क्या कहिएगा सर जी? ती लगता है। तो गच्छ में क्या लगा देंगे? ती लगा देंगे। क्या हो जाएगा? सह पाटलिपुत्रम गच्छति। सह पाटलिपुत्रम गच्छति। हो गया? समझ में आया? चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा, वे लोग गेंद खेलते हैं। वे लोग गेंद खेलते हैं। देखिए, वे लोग को क्या होता है? वे लोग का ते होता है। वे लोग का क्या होता है? ते होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो ते। गेंद का कंदुक होता है बाबू। गेंद का क्या होता है? कंदुक। चिंता नहीं कीजिए, उसका हम आपको धातु का जितना भी संस्कृत वर्जन होता है उसको हम लिखाएंगे। करीब 200 से 250 के करीब में शब्द रूप है, उसको हम बता देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चंस पूछेगा उसी शब्द रूप से पूछेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो गेंद को क्या कहते हैं? कंदुक कहते हैं। चूंकि ये नपुंसकलिंग है तो मन लग जाता है कंदुकम। ते कंदुकम।
वे लोग का ते, गेंद का कंदुकम, और खेलना का धातु खेल होता है। खेलना का धातु खेल होता है। अब देखेंगे जो ते है, ध्यान से देखो बाबू, ते ये क्या है? तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है। प्रथम पुरुष का क्या है? बहुवचन है। तो अब चलेंगे अपने धातु रूप में। प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या लगता है? अंति लगता है। क्या लगता है? अंति लगता है। तो हो जाएगा खेलंती। क्या हो जाएगा बाबू? खेलंती। खेलंती। तो क्या हो जाएगा इसको? ते कंदुकम खेलंती। ते कंदुकम खेलंती। कोई दिक्कत? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तीसरा, हम दोनों किताब पढ़ते हैं। देखो हम दोनों को क्या कहते हैं संस्कृत में? देखिए यहाँ पे अहमिश हम, अवामिश हम, दोनों क्या होता है? अवाम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों का अवाम। अवाम। अवाम क्या लिखेंगे? अवाम। और किताब का क्या होता है? पुस्तक। किताब का होता है बाबू पुस्तक। किताब का पुस्तक होता है। और आपको ये नपुंसक लिंग है तो इसलिए म लगा देते हैं। दुनिया में जितने भी नपुंसक लिंग होते हैं सबके लास्ट में म लग जाता है। तो अहम अवाम सॉरी अवाम पुस्तकम, अवाम पुस्तकम, हम दोनों किताब। तो यहाँ तक हो गया। अवाम पुस्तकम पढ़ते हैं। पढ़ना का होता है पठ। पढ़ना का क्या होता है? पठ। और चूंकि यह अवाम क्या है तो यहाँ पे समझिए अवाम जो है वह उत्तम पुरुष का द्विवचन है। उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो अपने धातु रूप में चलेंगे। यहाँ पे उत्तम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन आव लगता है तो यहाँ पे जोड़ देंगे पठाव। क्या जोड़ देंगे बाबू? पठाव। हो गया अहम अवाम पुस्तकम पठाव। अवाम पुस्तकम पठाव। ये हो गया हमारा, क्या बन गया? हम दोनों किताब पढ़ते हैं। अवाम पुस्तकम पठाव। चलिए उसके बाद समझते हैं, तुम दोनों पत्र लिखते हो। तुम दोनों को क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए तुम मिस तुम या आप, और युवा मिस तुम दोनों। क्या होता है? युवा मिस तुम दोनों। यहाँ पे लिखेंगे यूयम। 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 युवम मिस होता है तुम दोनों। तो युवम। पत्र का होता है पत्रम। पत्रम, चूंकि ये नपुंसकलिंग है तो पत्रम लग जाता है। तो युवम पत्रम। लिखना का होता है लिख। लिखना का क्या होता है? लिख होता है बाबू। लिखना का लिख होता है। और युवम क्या है? तो युवम यहाँ पे समझिए युयम तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है। मध्यम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए यहाँ पे मध्यम पुरुष और द्विवचन ये रहा हमारा था। यहाँ पे लास्ट में जोड़ देंगे था। तो क्या हो गया? यूयम पत्रम लिखता। यूयम पत्रम लिखता। हो गया, बन गया हमारा संस्कृत। क्या बना? तुम दोनों पत्र लिखते हो तो यूयम पत्रम लिखता। कंप्लीट। अब आगे समझते हैं तीसरा, एक पांचवा है। हम लोग खाना खाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं। हम लोग को क्या होता है? यहाँ पर समझिए हम लोग का वयम होता है। हम लोग का क्या होता है? वयम होता है। लिखेंगे वयम, याद होना चाहिए तभी बन पाएगा। वयम क्या होता है? वयम। तो हम लोगों का हो गया। खाना का होता है भोजनम। खाना का होता है भोजनम। नपुंसक लिंग है इसलिए म लग जाता है। भोजनम। वयम भोजनम। उस यहाँ पे खाते हैं, इस खाना का मतलब होता है खाद। क्या होता है? खाद। और वयम क्या है? तो वयम जो है हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन है। देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष और बहुवचन है। वयम हमारे उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए उत्तम पुरुष का बहुवचन देखेंगे तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन आमा। क्या लगेगा? आमा। तो खदामा। क्या हो जाएगा बाबू? खदामा। बन गया हमारा संस्कृत। क्या बना? तो वयम भोजनम खदामा। वयम भोजनम खदामा। हम लोग खाना खाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ऐसे ही और 4-5 क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। आप लोग थोड़ा बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिखिए, देखते हैं कि आप लोग सही बना पाते हैं कि नहीं। और आई होप आपको पूरा बनाने आ जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप जो है इसमें ये 5 दे देते हैं, इसको आप बना के और दिखा दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। पहला, वे लोग खाना बनाते हैं। वे लोग खाना बनाते हैं। दूसरा, हम लोग नाचते हैं। हम लोग नाचते हैं। उसके बाद बनाइएगा तीसरा, वे दोनों
दौड़ते हैं, वे दोनों दौड़ते हैं। चलिए ये तीन ही आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर आपको आता है कि नहीं आता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम आपको ये लट लकार कंप्लीट हो गया, इसका धातु रूप आपको उसी वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे। और अगले वीडियो जो हमारा आने वाला है वो चलेगा हमारा लंग लकार पे चलेगा, फिर लिट लकार पे चलेगा। तो आप इस उसके बाद उस वीडियो को जब अपलोड करेंगे तो उसको देख लीजिएगा। तो आपसे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एक नए जोशो जुनून के साथ नए लकार को लेके आएंगे, जिसका नाम होगा लंग लकार। तब तक के लिए जय हिंद।